हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूँ मार्क दीक्षित और स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने कहावत सुनी है कि एक मच्छर जो है आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक गलती आपके सारे काम बिगाड़ सकती है। जी हाँ, ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है अभी एक बहुत चर्चित शो में, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गया है। दोस्तों, एक आपने शो का नाम सुना होगा, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, जो कि यूट्यूब पर आता है। और समय रैना जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हो चलाते हैं। उस शो का फॉर्मेट एकदम इंडियन आइडल की तरह है कि कंटेस्टेंट आके परफॉर्म करेगा और नए नए जजेस का पैनल आके उनको जज करेगा। देखिए, फॉर्मेट तो ये बहुत जगह चलता है, लेकिन उस फॉर्मेट के साथ साथ जो ये लोग रोस्ट करते हैं और रोस्ट करने के साथ साथ ये लोग जो गालियाँ देते हैं, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, वो एक थोड़ा अमान्य चीज़ है। देखिए, अभी तक जितने भी एपिसोड आए लेटेंट, जिसमें राकेश सावंत आए या बहुत सारे लोग आए, उसमें भी खूब सारी गाली गलौज थी, लेकिन लोगों ने जो है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया और लोगों ने इंजॉय किया और उसको कोई भी उसके प्रति जो है आक्रोश नहीं व्यक्त किया। लेकिन हाल ही में एक ऐसा एपिसोड आया, यानी कल एक ऐसा एपिसोड आया है, इसमें रणवीर इलाहाबदिया हैं, समय रैना है, अपूर्व माखीजा हैं। उसमें उन लोग ने गाली देने और अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। और रणवीर इलाहाबदिया, जो कि एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा प्रश्न किसी कंटेस्टेंट से पूछा है कि वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि बहुत सारे लोग इस शो को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, रणवीर लावरिया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बियर बाइसेप्स चलाते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का पॉडकास्ट लेते हैं और इवन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का भी उन्होंने पॉडकास्ट किया है। ऐसे बहुत सारे तमाम सेलिब्रिटीज़, रॉ एजेंट, स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं। और रणवीर लावरिया उन्होंने एक ऐसा कमेंट देकर पूरे इंडियाज़ गॉट लेटेंट की एकदम बोलती ही बंद कर दी। और जहाँ तक मुझे याद है, इस शो को बंद करने का समय आ गया है और रणवीर लाहबदिया और समय रैना के खिलाफ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एफआईआर दर्ज की है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन सब लोग ने बोला है कि भैया ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इतना नहीं देना चाहिए कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी करिए। रणवीर लाहबदिया ने एक जो कमेंट दिया है, वो मैं यहाँ वीडियो में भी नहीं दिखा सकता, वो सब आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब को भी ये लेटर लिखा है कि प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दें। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज करना है। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये नहीं किसी को रोस्ट कर रहे हो तो कुछ भी माँ बहन कर रहे हो। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी का एक अपना जोन होता है, चाहे वो कपिल शर्मा स्टैंड अप कॉमेडी करते हों, चाहे वो दिवंगत राजू श्रीवास्तव करते हों, और वीआईपी करते हों, सुनील पाल करते हैं, ऐसे तमाम लोग भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लेकिन ये लोग कभी गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करते। आजकल का जो युवा जो होता है, वो ऐसे ही वीडियो, रील ये सब देखना पसंद करता है जिनमें खूब सारी गाली गलौज हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, चाहे वो कोई भी शो। इसलिए इंडियाज़ गॉट लेटेंट की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक दिन में, यानी 24 घंटे में, इंडियाज़ गॉट लेटेंट की जो ऐप है, वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बनाया। और समय रैना को भी लोग इंडियाज़ गॉट लेटेंट से ही जानते हैं। इंडियाज़ गॉट लेटेंट बांद्रा के हैबिटेट में शूट होता है। उसमें जो दर्शक लोग आते हैं वो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का टिकट लेके आते हैं जब ये शूट होता है। और एकदम रॉ चीज़ होती है, इसमें कोई कुछ भी गाली देता है। इस बार अपूर्व माखीजा भी थी, जो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने भी एक ऐसी आपत्तिजनक महिलाओं के प्रति उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, वो भी मुझे नहीं लगता कि यार वो भी जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए लोगों में इतना आक्रोश है और इन लोगों में एफआईआर भी हो गई है। मुझे लगता है कि ये शो जल्द से जल्द बंद होने वाला है। देखिए, रणवीर लाहबदिया का जोन कॉमेडी नहीं है, वो खुद बोलते हैं कि मेरा जोन कॉमेडी नहीं है। और वो जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो बना के कल डाला है अपॉलजी का, तो उनकी आंखों से कहीं भी अपॉलजी लग नहीं रही है। वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोला है कि भैया कर दो वरना तुम्हारा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोग को अभी आगे पॉडकास्ट में उन्होंने इन्वाइट किया है, उन सब ने रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहले बी प्राक, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया है कि यार रणवीर लाहबदिया, कैसे मुझे पॉडकास्ट के लिए, शो के लिए फ़ोन आया तो मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने शो से जाने के लिए मना कर दिया है। भाई साहब, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब से कम हो गए इस चीज़ के बाद। इसीलिए कहते हैं भैया कि कोई भी काम करो ना, एक गलती अगर हो गई, वो ऐसी गलती भी कभी कभी मेजर गलती होती है कि भैया वो आपका पूरा काम पूरे उसको ही बंद करा देगी। जैसे बहुत बड़ा एक कोई रेस्टोरेंट है, उसमें खाने में कोई भी बाल निकल आता है, वो बाल कोई वकील साहब अगर पकड़ लें खाने में, तो वो ऐसा केस करते हैं, या तो उनको 40-50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा या रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से ये शो अब तक 5-10 एपिसोड कर चुके थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, मतलब मिलियंस में उसके व्यूज़ थे। लेकिन एक एपिसोड जिसमें रणवीर लाहबदिया आए और एक जो प्रश्न उन्होंने पूछा, सिर्फ एक प्रश्न की वजह से वो शो बंद होने पे आ गया।
दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा अपील तो यूथ से करना चाहता हूँ, जो बाकी लोग हैं उनसे भी करना चाहता हूँ। देखिए आप लोग सबसे पहले ये सब देखते हो और जब इसमें कुछ गलत बोल दे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सीधे माँग करते हो कि शो बंद होना चाहिए, अश्लीलता है फलाने-मगा अरे देख भी तो आप ही लोग रहे हो ना। अभी मैंने थोड़े पहले समय रैना का इंटरव्यू देखा। समय रैना ने कहा कि भाई जब भी लोगों के जीवन में बहुत सारा डिप्रेशन है और बहुत सारी ये है वो है तो वो कॉमेडी देख के अपने को बहुत लाइट करते हैं, मतलब वो उसमें सेंसिबल चीज़ नहीं ढूंढ सकते। यार सेंसिबल चीज़ के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस देखें, लेकिन अगर कॉमेडी देखनी तो उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होना चाहिए, उसमें गाली भी होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए जो सामने वाले बंदे को टेंशन फ्री कर दे, हंसाए, ये उनका मानना था। लेकिन मेरे समझ से बिल्कुल गलत है। और जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड गाइडलाइंस है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, जिसके वजह से आप यूट्यूब पे कोई भी आदमी कुछ भी डालता है, लेकिन अभी यूट्यूब जो है मुझे लग रहा है कुछ गाइडलाइंस डालने जा रहा है जिससे आप गाली गलौज और अश्लीलता जो है कम फैला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और आप अगर